आमेन। धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ महीने के बाद फिर से मैं परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता की। हम प्रकाशित वाक्य उसकी पढ़ाई की ओर हम ध्यान लेंगे। हम वास्तव में एक अध्याय हम पूरा हमें कदम कर चुका। एक अध्याय बोले तो पूरा प्रकाशित वाक्य को 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला अध्याय जो तुम देख रहा है उसी में यीशु मसीह का पुनरुत्थान की अवस्था, किस तरीके से यीशु पुनरुत्थान शरीर के रूप में पतमोस में यूहन्ना के सामने आया, उसका वर्णन है वास्तव में पूरा अध्याय। पहला अध्याय 2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय 7 मंडली के विषय में, इसको बोलते अभी जो है 7 मंडली के विषय में, एफेसुस से लेके लवोदिकिया तक 7 मंडली के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम इस समय पढ़ना वाला है। पहला अध्याय अभी जो है हम उसी के विषय में हम पढ़ना वाला है। 2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय, उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय एक भविष्यवाणी का अवस्था में बदलना वाला है, हमें फिर से आना वाला है। इसलिए बाइबल को हम अभी जो देख रहा है पहला अध्याय वो बात तो बीत गया, कुछ महीना प्रेज़ द लॉर्ड हम उसको पढ़ के खत्म किया। अभी 2 अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अभी जो है, ताकि 7 मंडली के विषय में हम पढ़ना वाला है। उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय, अभी तक धरती पर उस बात तो पूरा नहीं हुआ है, तो 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय आने वाला है जो बातों को हमें बताने वाला है। तो हम जो अभी पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 7 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और यह है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट की उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलवियों के कामों को घृणा करता है, जिन्हें मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कानों यह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस दिवटों के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये वाक्य वास्तव में हम धीरे धीरे एफेसुस मंडली के विषय में हम पढ़ना वाला। एफेसुस अगर बोला है तो एफेसुस एशिया माइनर का हमें 7 शहर का विषय में एक्चुअली हमें एशिया माइनर में रहता है, हमें ये 7 शहर, उस 7 शहरों में सबसे श्रेष्ठ शहर है वास्तव में एफेसुस। उस एफेसुस नगरी को श्रेष्ठता देने वाला एक बात है क्योंकि इस पृथ्वी पर 7 अद्भुत जगह है। आप कभी जानो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत और महत्व देने वाला 7 चीज। मैं चाहे तो आपको उसको बताओ, अगर आप नहीं जानते हो सकता आप जानता नहीं होगा। सबसे पहला महत्व है
ये पेरू साउथ अमेरिका में रहने वाले की जगह जिसको बोलते हैं हम मच्चू पिक्कू। मच्चू पिक्कू, मच्चू पिक्कू बोले तो ये 7 अद्भुत कार्य में, 7 अद्भुत चीजों में आमीन पहला है मच्चू पिक्कू। मच्चू पिक्कू ये पूरा मैक्सिमम पत्थर से भरा हुआ जगह करके हमें मिलते हैं, परंतु उसमें कुछ अद्भुत कार्य भी है करके मैं कभी देखा नहीं, कभी ज्यादा पढ़ा नहीं। ये 7 वंडर, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में बेचो 7 अद्भुत बात में सबसे पहला है वैसे हम जो पढ़ा हुआ अब मच्चू पिक्कू। दूसरा है चिंचन इट्सा। चिंचन इट्सा का मतलब है मेक्सिको, अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला ये दूसरा अद्भुत है। हम जो पढ़ा है चिचेन इट्सा, चिचेन इट्सा, इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा। दूसरा है रोमन कोलोसियम, कोलोसियम स्टेडियम। कम से कम 84,000 लोग, 84,000 लोग बैठने वाला बहुत बड़ा एक आंफी थिएटर है वास्तव में कोलोसियम स्टेडियम। ये भी 7 अद्भुत में एक है। ये एफेसस में रहता है, हम जो पढ़ना वाला वो जगह में रहता है, इसलिए वो बात श्रेष्ठ करके मैं बोला। ओके, तीसरा, चौथा क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक पुतला क्राइस्ट द रिडीमर। ये है आपको में इटली है, ये भी 4th हमें वंडर है, अद्भुत बातें है। 5th है द ग्रेट वॉल चाइना। चाइना का एक बहुत बड़ा एक दीवार है चाइना में। 6th ताजमहल। ताजमहल हम जानते हैं, ये भी 7 अद्भुत में एक अद्भुत है। आमीन, ये हमारा ताजमहल वो इंडिया में। दूसरा 7वां है द सिटी ऑफ पेट्रा। सिटी ऑफ पेट्रा ये यॉर्दान में, पहले एक बहुत बड़ा एक रॉक, एक बहुत बड़ा पत्थर, सिटी ऑफ पेट्रा ये यॉर्दान में। ये 7 अद्भुत बातें दुनिया में है। अभी 8 है तो एक 8 भी बोलते हैं। एनीवे 7 तो काउंट किए गया अपना गिनेस बुक में। ये 7 अद्भुत में एक अद्भुत बातों में किधर है? एफेसस में। इसलिए ये सारे शहरों में एक महत्वपूर्ण था। इसको आते हैं दिल्ली में क्यों लोग आगरा में क्यों भागते हैं? क्योंकि 6 अद्भुत किधर है? ताजमहल हमारे इंडिया में। ताजमहल एक अद्भुत जगह है, उसको देखने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, परंतु पता नहीं इंडिया गवर्नमेंट उसी बातों में ज्ञान है क्या ज्ञान है मुझे नहीं मालूम, परंतु अभी ताजमहल हटाने के विषय में सोच रहे। ऐसा भी है ताजमहल हटाने का, परंतु मुझे नहीं मालूम। ये 7 अद्भुत में 6 अद्भुत बातों में इंडिया में रहने वाला ताजमहल वो क्यों हटाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। एनीवे तो मैं यही कहना चाहता हूं, एफेसस को इतनी महिमा मिलने के कारण ये तीसरा अद्भुत द रोमन कोलोसियम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अच्छे एफेसस में है। हालेलुया। इस एफेसस में दूसरे एक काम भी है, दूसरे एक बात भी है इतने महत्व देने की। उधर अर्थमेश देवी का बहुत बड़ा एक मंदिर, चलो वहां अर्थमेश देवी का बहुत बड़ा एक मंदिर। उस देवी के विशेषता, उस देवी को आजार चाहती है, 1000 ब्रस्ट, आजार चाहती। इसलिए उस मंदिर में बहुत सारे वेश्य लोग रहते हैं। वेश्य लोग उधर का मन्नतें हैं, अगर उधर कोई आना चाहते तो उधर का वेश्यों का साथ शरीर संबंध रखना, ये सब उधर की मन्नत है। यही जगह था वास्तव में जब पौलुस शीलास पकड़ा गया था, उस समय 2 घंटे तक
अर्थमिस देवी का नाम लेके चिल्ला रहा था। चाहे तो हम पढ़ सकते हैं, हम प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो क्या बोलते हैं, एक्ट्स चैप्टर 19:24, प्रेरित की किताब 19:24 है। क्योंकि हाँ देमेत्रियुस नाम का हाँ एक सुनार हाँ अरिस्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर हाँ। कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। हाँ। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को हाँ। इकट्ठा करके कहा, ए मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। हाँ। तुम तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में यह कह कर हाँ। इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया हाँ। और भरमाया भी है कि हाँ। जो हाथ की कारीगरी है हाँ। वे ईश्वरी नहीं। हाँ। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है और हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्थमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने हमें मकदनिया वासी, हमें गयुस और हमें अस्तिक्युस के जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया और साथ हमें रंगशाला में दौड़ा लाए। और हमें जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया की हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ क्यों सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किसके लिए इकट्ठा हुआ है। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों सामने जाकर पढ़ लेना, नहीं तो बहुत समझ आएगा। तो उस देवी के विषय में इतने महत्वपूर्ण वास्तव में एफेसुस में है। तो कम से कम अर्थमिस देवी का विषय में जो पौलुस उनके संगी लोग वास्तव में उनको लोगों को समझा रहा था, तो लोग ये बात नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था लोग सच्चाई को जानेगा। हमें इस मंदिर के विषय में उनको मिलने वाला हर एक आदाय ये सब चला जाएगा। ये बात जानता है, ये जानने के कारण ने चिल्लाना शुरू किया। आप ये मत सोचना मूर्ति बनाने वाला हर एक लोग वास्तव में जानता है ऐसा हमने बनाया, परंतु इसका पीछे एक तो शैतान के खेल है, दूसरा मानव का भी बुद्धि इसी में चल रहा है, क्योंकि ये सब उनके इनकम है। ये बात हमें इधर तो बाइबल में खुला लिखा हुआ तो उनका आधा चल जाएगा। हम प्रेरित किताब 16 अध्याय में भी एक छोटी लड़की के विषय में पढ़ते हैं जो वास्तव में उनके शरीर में भूत आके आमीन आने वालों का एक व्यक्ति के विषय में भविष्यवाणी किया करता है ना, ऐसे लिखा ना। उनके बहुत सारे लोगों की आदाय था उस व्यक्ति का, परंतु पौलुस ने उस लड़की को वास्तव में शैतान के बंधन से छुड़ाया। इससे भयानक है प्रेरितों के समय पर प्रेरित यीशुमती के विषय में सुसमाचार रहने का समय बहुत सारे लोग मंत्र तंत्र से भरा हुआ बहुत सारी किताबें चलाया करके लिखा। इसका मतलब है
सुसमाचार दो चीज पैदा करता है। एक सत्य को अंदर घुसा के सत्य बाहर आने के लिए अवसर दिया जाता है। हमें दूसरा सत्य को जानने के बाद कोई व्यक्तियों के आदाय के सूत्र के कारण उनका तो पैसा उनको मिलने वाला जो है बंद हो जाएगा, ये सोच के हमें और भी काम करना शुरू करते हैं। सुसमाचार ये बात पक्का करते हैं, एक तो बुराई से दूर भी करते, दूसरा हमें बुराई है समझने के बाद भी अपना आदाय चला जाएगा समझ के हमें लोग हमें पीटना ये सब करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के नाम में मेरे कहने के मतलब अर्थमीस का विषय में यही हुआ है। इतना वहां का लोग वास्तव में 2 घंटे तक चिल्लाया करके पीछे पड़ेगा तो हमको समझने के लिए 2 घंटे तक एक ही शब्दों में अर्थमीश महादेवी, अर्थमीश महादेवी ये बोल के 2 घंटे तक चिल्लाया करके बाइबल में लिखा गया। इसका मतलब है अर्थमीश देवी का महत्व के कारण एफेसोस एकदम फेमस होने लगा। दूसरा हमें 6 अद्भुत हमें नॉट 6 अद्भुत, तीसरा अद्भुत उस जगह में एफेसोस में ये सारी बात होने के कारण एफेसोस को बात 7 नगरी में सबसे बड़ा नगरी हमें कहना जाता है। दूसरी बात है कि एफेसोस एक पोर्ट है, पोर्ट मालूम है, पोर्ट जैसा जहाज रुकने वाला जगह पोर्ट। ये केस्टर करके एक नदी है, उस नदी का किनारे वास्तव में ये पोर्ट है। उधर से 3 माइल दूर है समुद्र, तो उस नदी का मुंह का द्वारा आके इस केस्टर नदी का मुंह शुरुआत अंध होता है, समुद्र का अंध होता है, तो उसका मुंह बोल सकते चाहे तो उधर आके एक छोटा सा पोर्ट है। इस पोर्ट होने के कारण बहुत सारी बिजनेस का केंद्र बन गया वास्तव में एफेसोस। और इस अर्थमीस देवी का अभिसारी का अदरवाइज वेश्या उनके साथ बहुत बड़े बहुत सुंदर लड़के लोग मिले हुए, तो उनके साथ गलत करने के लिए मिलेगा ये सोच के बहुत सारे लोग राज्यों से वास्तव में एफेसोस में आया करता है। हमें उधर कैसे कुछ बात नहीं, ऐसी कंडीशन में रहना वाला एफेसोस में सुसमाचार के प्रकाशन पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इधर अंधेरा का शक्ति ज्यादा होता है, वह परमेश्वर की बातें हमें अगर अंदर ये करने के लिए उतना सामर्थ्यशाली हमें व्यक्ति जब बनेगा तभी वास्तव में ऐसी जगह में सुसमाचार फैलने के लिए अवसर मिलेगा। मैं शुरुआत में बदलापुर में आने के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत बड़े तो बहुत। मैं सामान आके उतारा, मेरा बेटा ने दरवाजा बंद कर दिया अंदर बेडरूम के अंदर, चारों तरफ ये डाला है, खोलने के लिए कोई सुविधा नहीं। सामू फ्रेजर हो क्या 1 साल का किस तरीके से खोलेगा फ्रेजर। तब से मैं समझ गया, आते ही मेरे को लॉक करने के लिए शुरू किया फ्रेजर, परंतु हमें उधर जीत कर यहाँ तक पहुँचने के लिए परमेश्वर ने की बात की। मेरे कहने का मतलब एक जगह पे एक प्रमुख दास एक सेवा शुरू करने के लिए कहीं उनका सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति उन चीजों को सामना करके जीतते हैं, आगने वालों को जयवंत ने उसका सामना करना वालों को उन्हीं को बात में जीत होता है। पौलुस वास्तव में वहां रुके 2 साल से अधिक उन्होंने सेवा की, कारण एफेसोस में एक बहुत अच्छा मंडली वहां हुआ। इस मंडली में बहुत सारे लोग वास्तव में सेवा किए, तमत्तु सेवा किया इस मंडली में। और यूहन्ना का आखिरी मंडली भी एफेसोस है। एफेसोस में रहकर ही यूहन्ना बुढ़ापे में गुजर गया। तो ये विशेषता हमको मिलने के लिए मिलता है। हमें यूहन्ना पौलुस 3 साल तक शुश्रूषा, 2 साल बोला गलत बोला, 3 साल तक वास्तव में पौलुस वहाँ रह के शुश्रूषा के, इसे बहुत सारे लोगों को जमा होने के लिए
परमेश्वर ने कृपा की, हम वही जगह पर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें तिमोथेयुस ने सेवा किया एफेसुस मंडली में। उसके बाद आखिरी समय हमें यूहन्ना का वहाँ से यूहन्ना वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें गुजरने के लिए अवसर हुआ। एनीवे वही एफेसुस प्रेज द लॉर्ड रोमा गवर्नमेंट के अंडर थे वास्तव में एफेसुस रोमन गवर्नमेंट का हमें अंडर थे, परंतु एफेसुस को हमें रोमा गवर्नमेंट ने अपने अंडर नहीं रखा, स्वातंत्र ले लिया। गवर्नर रह के अपना खुद के नियम चालू करके एक स्वतंत्र देश बना दिया हमें रोमन गवर्नमेंट ने। इसलिए हर एक बातों को उनको स्वातंत्र मिलता था। प्रेज द लॉर्ड इसी जगह पर हमें वास्तव में हमें पौलुस ने 3 साल सेवा करके मंडली जमाया, वहाँ बहुत सारे लोग सेवा किया, तीमुथियुस ने सेवा किया, उसके बाद आखिरी में यूहन्ना सेवा करके फिर चला गया। अभी वो जगह और कई नाम से हमें सुनते हैं हम। मेरे उस नाम को कहीं में नोट किया था, परंतु किधर करके मुझे नहीं मालूम। उस अभी कोई दूसरे कुछ नाम है वो जगह को। एनीवे मैं दूसरे एक कल नेक्स्ट दिन में मैं बताता एफेसुस का अभी का नाम क्या है। उस जगह में एक इस अभिसार्य का कारण, थोड़ी सी बड़ा बढ़ने के कारण, विषयों की ये बात बढ़ने के कारण एक अलग नाम वो जगह को दे जिसको बोलते हैं हमें माया बाजार। माया बाजार, वो माया बाजार नाम देने के कारण ही है सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगा। छोटा बच्चे से लेकर बड़े उम्र वाले तक बातों में खुला खुला गलत करने की प्रेज द लॉर्ड एक बात उस देश में थी। प्रेज द लॉर्ड इसलिए उसको माया बाजार एक अलग नाम हमें दे दी। एनीवे प्रेज द लॉर्ड इस अवस्था वास्तव में एफेसुस का था। यही अवस्था में वास्तव में परमेश्वर का मंडली वहां चला। प्रेज द लॉर्ड जिधर वास्तव में लक्षण बढ़ते हैं उधर परमेश्वर के प्रेम की कमी घटी होना शुरू कर देगा। अधर्म जितना बढ़ते जाएगा उतना ही परमेश्वर का प्रेम ठंडा होते जाएगा। अगर परमेश्वर के प्रेम की ज्वालामुखी अगर जलना है हमारे अंदर उतना तक वास्तव में अधर्म शक्ति से लड़ना पड़ता है। जब तक जो व्यक्ति लड़ेगा नहीं, हमारा अंदर का परमेश्वर के प्रेम है वो ठंडा होते जाएगा। आखिरी में हमको शून्य बन जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा हम क्यों हम इस तरीका से बन गया, पता नहीं चलेगा। परमेश्वर की माता महिमा हो। यही बातों में एफेसुस का कंडीशन। अभी हम एक एक वाक्य हम पढ़ना शुरू करें। वाक्य 1 एफेसुस की कलीसिया की दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। एफेसुस मंडली का दूध बोले तो कौन है? इधर बातों में एफेसुस सफेद दूध का लिख हमें 7 तारे हाथ में लेते हुए हमें 7 दीवट का बीच में प्रेज द लॉर्ड हमें चलना वाला कह रहा है। 7 दीवट 7 मंडली है, 7 तारा 7 5 चीज है। प्रेज द लॉर्ड ये समझने का इसका मतलब है परमेश्वर के दूध किसको है? पास्टर को है। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर वास्तव में जिसके हाथों में सौंपा गया है प्रेज द लॉर्ड उसी को पूछिए। परमेश्वर को उसी से लेना देना है। हम कभी कभी परमेश्वर के दासों को जो नियुक्त करते कलिसिया हम उसकी गौरव को नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड वो पास्टर बोले तो प्रेज द लॉर्ड, परंतु जब उस व्यक्ति को हमें सिर पे हाथ रख के घुटना टिका के प्रभु के सानिध्य में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उस कलीसिया के लिए समर्पित किया जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड उस बातों का रिकॉर्ड करते हैं। प्रेज फलाना फलाना देश का फलाना पर जगह का हमें प्रेज द लॉर्ड कलीसिया के पास्टर फलाना फलाना आदमी है। प्रेज द लॉर्ड हम इसलिए
वो परमेश्वर वास्तव में उस व्यक्ति के साथ लेना देना प्रभु, जो दूध वास्तव में कलीसिया को देना है, परमेश्वर का दासों का द्वारा ही प्रभु देता है। पर चलाने वाला दास का जिम्मेदारी यही है, परमेश्वर से पूछ के हमें पैसे को देना, ये वास्तव में दास का जिम्मेदारी है। पढ़ के दे सकते, ऐसी बात नहीं, एक्सपीरियंस से भी दे सकता। वैसे मेरे पत्नी कभी कभी बोलते, 30 वर्षों में बाइबल लेकर तू खेलता, तेरा मुंह में एक भाषा नहीं है, तो क्या के इतना घंटा बैठे? तो मैंने उनको जवाब देते, तुम तो 30 साल का बारे बात करता है ना, तेरे उम्र कितने? और तो 53 उम्र से कितना चावल खाया तुमने? कम से कम 53 साल में तुम 50 क्विंटल चावल खाया होगा ना, 50 क्विंटल। मैं मिनिमम बोला, और चावल खा के पेट उसका बड़ा हो गया। हमें फिर भी तुझे तृप्त हुआ है क्या? अभी भी खा रहे थे। कितना आलू खाया होगा तुम, कितना मच्छी खाया होगा, कितना चिकन खाया होगा, तब के हिसाब करो ना, हिसाब करो। 53 उम्र तक तूने क्या क्या खाया, फिर भी तू खाते रहते हैं ना। तो ये खाना बंद नहीं हो सकते। तो मैं कितना भी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ कलीसिया को दे सकता हूँ, पर उसी में ज़्यादा काम नहीं चलेगा। अगर व्यक्ति के अंदर एक क्रियात्मक रूप में व्यक्ति बदलना है, तो प्रभु से देख के देना, तभी व्यक्ति बदलना शुरू होता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं, पहला कोरिन्थियों 11:23 से लेके, मैं प्रभु से प्राप्त करके तुमको देता हूँ, इसलिए कि ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 11:23 से लेके, पहला कोरिन्थियों 11:23 से लेके। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया। इतना मुझे बताने का, प्रभु से प्राप्त करके देना और पढ़ के देना, ये दोनों जमीन आसमान के फर्क है। प्रभु से प्राप्त करना है तो कम से कम एक, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो भी क्या देने का मारे नहीं पड़ेगा, माने नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी गुस्सा भी आते हैं, दुख भी आते हैं, प्रभु बात क्यों नहीं कर रहे, कोई मेरे को देता क्यों नहीं, आज क्या देना है, अब इतना रात हो गया फिर भी बैठे फिर कुछ भी देना, वो बात नहीं होने का। और वक्त कभी कभी इधर है कि ठीक है प्रभु नहीं दिए, ओके मैं अपना बुद्धि से आया बातों से तैयार कर, तो जाते तो बदलेगा। अभी मैंने जो कुछ पढ़ के इसमें से आया उनमें से बात नहीं कर रहा हूँ कभी, अभी मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ। इसमें जो लिख के मैं जो नोट करके जो लिख के आया, इसमें से बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि परमेश्वर को वास्तव में कभी कभी जब हम खड़ा हो जाते हैं, उससे जब पवित्र आत्मा वास्तव में अलग रीति से बात करना शुरू करते हैं। इसलिए इधर परमेश्वर को लेना देना है तो अपने दास से, क्योंकि दास परमेश्वर के हाथों में रखा गया वह तारा है करते हुए। हमें वो तारा की विशेषता के विषय में हमें दानियल की तबारा क्या में लिखा गया, तो पढ़ेंगे बात। दानियल की तबारा दिया कि 13 वाक्य क्या देते, अनेक रोगों को वो किधर लिखा 3 तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो परमेश्वर वास्तव में उनके हाथों का तारा का रूप में रखा है प्रभु के दासों को। और हम इतना कीमत नहीं दास हो, दास हो हम कुछ भी बोल देते, तो परमेश्वर ऐसा नहीं।
प्रभु अपने दासों को अपने हाथ में रखकर तारों का समान, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाना वाला, बहुत सारे लोगों का पापों को रुकाना, पापों को मिटाना, हमें प्रेजर ये सब करना वाला, धरती पर तू बांधे सोने बांधा, ये धरती पर कौन स्वर्ग में कौन ले जाएगा, स्वर्ग का चाबी में तेरा हाथ में दिया, ये सारी बात दासों को दिया गया हुआ है। प्रेजर हमें, इसलिए परमेश्वर वास्तव में कलीसिया की दूत से बात करेगा। कलीसिया उसी को उस व्यक्ति को देना है, प्रभु से प्राप्त करके देना है। वो लिखा है हमें प्रेज द लॉर्ड, इस सभा में ये उसके बीच में चलने वाला ना, ऐसा लिखा ना, आप देखने का प्रेज द लॉर्ड, एक कलीसिया का मंदिर, दूसरा दासों का मंदिर, प्रेज द लॉर्ड चलने वाला कहता है। इसका मतलब समझने का, हमारा प्रवेश मसीह के सानिध्य हम जब इकट्ठा होता है उसका मध्य चलना शुरू होता है। आमीन। ये गौरव वास्तव में हम हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। यीशु आने से पहले हम आने का, ऐसा सोचने का, मैं यीशु मसीह आने से पहले मैं आऊंगा। हम दोनों आए थे, यीशु मसीह आए। अगर पहले आप आए थे, आपका बीच में यीशु मसीह है, तो सोचने का, मैं आने से पहले यीशु आने से पहले मुझे आने, यीशु आके ठीक है, हम बोल सकते ट्रेन का प्रॉब्लम आता है, दैट्स ओके, वो तो मैं मानता हूँ। नहीं तो आप सोचने का, ट्रेन मैं भी वही ट्रेन पकड़ के आ सकते, मैं 3:30 बजे तैयार होकर नीचे बैठे, ये महान आया 3:45, हम 4 बजे स्टेशन में आए, प्रार्थना कहते हैं हम चले, हमको भी आधा घंटा सो सकते हैं, हमारे पास गाड़ी भी है, गाड़ी में भी आ सकते हैं हम। बात वो नहीं, बात यीशु आने से पहले पहुंचेंगे। हमें मालूम है ट्रेन लेट हो सकता है, तो थोड़ा पहले ट्रेन पकड़ो ना, ठीक है। आप बोलेगा घर में वो सब तैयार करने, ठीक है, मैं मान लिया बात, परंतु कोशिश करने का, क्योंकि सभा चलाने के लिए हमें एक समय फिक्स रखा, कोई भी समय आके कोई भी ऐसा नहीं, सभा का भी समय है, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? मत्तीस का किताब है ना, पारतिमती 3रा अध्याय, पारतिमती 3रा अध्याय 15 वाक्य आप पढ़ेंगे। मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य है, सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है। लिखा गया है एक कलीसिया की तरीका से चलाए जाते हैं। सबसे पहले सभा का समय, हम वास्तव में एक कभी भी आना कभी भी जाना, ऐसे एक सिचुएशन में वास्तव में नहीं चलेगा। आपको मालूम है, मैं एक फौजी व्यक्ति, हमारा फौजी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा टाइमिंग। कितना भी देर से सोया तो भी 5:30 बजे उठना पक्का, नींद आवे ना आवे 9 बजे सोना है। हाँ, नींद आवे ना आवे
6:15 बजे डिनर खाने हैं। हमारे डिनर कितना बजे? 12 बजे ना रात को। अगर आप आधा घंटा 6:15 बजे से लेके 6:45 तक डिनर है, अगर आप 46 में आ गए, आपका सामने से चिकन फ्राई, चिकन करी, चावल, अदरक मगरम आपका सामने से दरिया में डाले, तो आपको देगा नहीं, कुक को बोलेगा वाई 1 मिनट लेट, 1 मिनट पात्र लेने के लिए देर हो गए, कोई बात नहीं, आज खाओ मत, ऐसा डूम करके नीचे समुद्र में फेंकेंगे, फिर भी तुमको देगा नहीं, तुम्हारे सामने फेंकेंगे। चलो एक बार कुक तुम्हारा भी मैं, अरे चलो उल्लू पठे, मैं भूखा हूँ, 1 मिनट में लेट हो गया, हाँ तब फोन करके बोलने, आज मेरी ड्यूटी लेट रिलीव करना वाला, मेरे को छोड़ना वाला देर आ गया है, मेरा डिनर संभाल के रखना। ऐसा मैं फोन करके बोलने का, हर जगह में फोन है, इंटरकॉम है, हर जगह में इंटरकॉम है, एक बटन प्रेस किया तो पहुंचे, ऐसे बटन प्रेस कर, आज मैं 5 मिनट लेट होएगा डिनर के लिए, मेरा डिनर संभाल कर रखना, आउट कर, मेरा डिनर पक्का। अगर वो भूल गया उसको मुझे देना ही पड़ेगा, दोबारा बना के देना ही पड़ेगा, ऐसा। तो वो बात तो वास्तव में फौज में मिलिट्री वाला इतना स्ट्रिक्ट टाइम है, अब उड़ने के लिए, सोने के लिए, उड़ने के लिए, खाने के लिए, पेट्रोल वर्किंग के लिए, उसके बाद रेस्ट के लिए, रेस्ट के लिए हम कितना घंटा रेस्ट करना है, कितना घंटा करने का है। पेट्रोल अगर बीमार है बिल्कुल काम नहीं करने का, हमारा अस्पताल है, जाजी में हमारा अस्पताल है, पेट्रोल इधर आराम करने का, डॉक्टर ने सब कुछ अस्पताल जारी करना। तो मेरे कहने के मतलब पेट्रोल एक मिलिट्री इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है टाइमिंग में, वैसा कलिशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टाइमिंग में, टाइमिंग मतलब टाइमिंग पक्का, नहीं तो पात्र एक समय पर आएगा, विश्वास एक समय पर आएगा, क्योंकि कलिशा का मध्य कौन चल रहे, वो सुबोध है क्या। मैं ठीक है, आप दूर से आते हैं, ट्रेन का प्रॉब्लम होता है, काम से आते हैं, मुझे पता है वो बात, मैं पता है, पर नॉर्मल आप वो बातें रखने का दिन में मुझे समय पर जाना है आराधना के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले मुझे पहुंचने का, यीशु आने से पहले पहुंचने का मैं मैक्सिमम कोशिश करते रहे, और 5 मिनट पहले पहुंचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। कभी कभी इधर आज सुबह से लेके भाग रहे, कल्याण भागा, उल्लासनगर भागा, इतरवाड़ी गया, उसके बाद म्यूनसिपालिटी में गया, एक घर में 9 बजे विजिटिंग के लिए गया, ऐसा बहुत दौड़ के आ गया, दोपहर को फिर 2 बजे आके बाइबल पढ़ने के लिए बैठे। तो मेरा कहने का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक बूढ़ा आदमी से थोड़ा बहुत इधर हो जाता, परंतु आप सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे यीशु मसीह आने से पहले, क्योंकि टाइमिंग में एक मैच्योरिटी वो बात है, एक कलीसिया का सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि कलीसिया की तरीका तो चलाना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका मुताबिक चलाने का बस ऐसा है। कभी भी आओ वो कलीसिया नहीं बोल सकते उसको और कोई बोलना पड़ेगा, होटल कभी भी आप होटल में ऐसा नहीं, इतना समय तुझे आना है, ऐसा नहीं, मेरा मर्जी ऐसा है, इधर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम समय रखा, संडे वर्शिप के लिए समय, नाइट मीटिंग के लिए, हर बातें के लिए समय क्यों रखा, स्तोत्र, क्योंकि हमें यीशु मसीह आने, क्योंकि कलीसिया का मध्य यीशु मसीह चलते हैं, वो सीरियसनेस और गौरव जब हमारा अंदर अगर रहेगा तब भी वास्तव में हम कलीसिया में है करके एक डर, एक भाई, एक भक्ति, एक मर्यादा, हर बात वास्तव में हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होता है परमेश्वर का, क्योंकि कलीसिया का मध्य पहला वाक्य पढ़े, कलीसिया का मध्य यीशु चलता है। हाँ, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है,
वह यह कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलीसिया के बीच में यीशु मसीह चलने वाला हमें कहता है, ऐसा उसका मतलब है आप भी अनुभव होने का यीशु मसीह के सानिध्य को। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह के सानिध्य अगर आप अनुभव नहीं हो रहे, इसके मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है आपको और मुझे। मैं कभी कभी मेरा बेटा को बहुत गुस्सा करता, उस टाइम नहीं करता, घर जाके आज तो प्रार्थना नहीं किया क्या? तुमको बोला ना प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया शुरू होने से पहले जाके प्रार्थना, तुम कितना बार बोल चुके? मैं प्रार्थना बैठे रहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मिनिमम मुझे आधा घंटा प्रार्थना करना ही है, चाहे संडे हो चाहे कोई भी हो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, क्योंकि वो सानिध्य अगर मैं प्रार्थना में नहीं है, वो सानिध्य कैसे अनुभव होगा? इसलिए अगर सानिध्य जिस दिन अनुभव नहीं हुआ, मैं अपना बेटा ऊपर आएगा उसको मैं बहुत तो सुनाता, तुम्हारा ऐसा आज मुझे कोई सानिध्य अनुभव नहीं होने के नहीं मिला, तुम लोग क्या तुम्हारा टीम क्या प्रार्थना नहीं करते क्या? तुम्हारा क्वालिटी ऐसा तुम्हें चिल्लाता उसको। मेरी कहने की मतलब है अगर यीशु मसीह चलता है कलीसिया का मध्य, वो सानिध्य अनुभव नहीं था। आराधना में, वचन की शुश्रूषा में, इवन प्रार्थना में, व्याकुमाद में कभी कभी कई लोग प्रार्थना करते हैं, सब बाकी लोग भी आत्मा से भर जाते। इसका मतलब सानिध्य, प्रभु का सानिध्य वहां उपस्थिति है। प्रभु कैसे बोल रहे, तब प्रभु कलीसिया का मध्य है। नंबर 1 सानिध्य को प्रेज लॉर्ड अनुभव करेगा। नंबर 2 आपका एक एक कमी बातों को प्रभु बात करेगा। अभी कलीसिया को बोल रहे, हमें बीच में पे चल रहे, हमें कलीसिया को बोल रहे तेरा पहला प्रेम चला गया, हमें पढ़ना वाले में पहले से बोल दिया बस। प्रेज लॉर्ड, इसका मतलब है प्रभु चलता है तो 2 बात पक्का, एक सानिध्य अनुभव होगा, दूसरा व्यक्तियों का कमी बातों को बोलेगा। व्यक्तियों का कमी बातों को बोलेगा, बोलना ही है तेरा क्या कमी है। क्योंकि प्रभु का सानिध्य, प्रभु उसके बीच में प्रेज लॉर्ड हमें जा रहा है। अब इनके सानिध्य प्रभु ने बोल दिया। दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ कि और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने 7 बात मैं तेरा जानता हूं। 7 बात। पहला बोलता हूं मैं तेरा प्रवृत्ति, तेरा काम जानता हूं। आप सोचो, हम तो प्रभु क्या जानते हैं? प्रभु सब कुछ जानता है। अभी मैंने क्या क्या मन में सोचो वो बात तो प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं। प्रभु ना जानने वाला कोई भी बात इस पृथ्वी पर है नहीं, तभी वो प्रभु बनते, तभी वो ईश्वर कह सकता है, क्योंकि हर बात जानते हैं। हमारा उड़ना बैठना सब जानते हैं, हम किधर किधर गए, क्या क्या बात किए, क्या क्या लिया, क्या क्या हमने छोड़ दी, क्या क्या हमने पाया, सब जानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, हम सोने तक, इवन सोने के बाद भी प्रभु हमारा हर बात। हम सो जाते पर प्रभु नहीं सोते। प्रभु नहीं सोते, हम सो जाते पर प्रभु नहीं सोते। तो चलो, प्रभु हमारा हर काम जानते, हर काम। मैं एक बार बोला भी आपको, हम गुप्त में बोलने वाला बात भी परमेश्वर प्रकट करेगा, प्रकट करेगा गुप्त में। एक दिन एक प्रभु का दास केरला से है, वो इतना छोटा दास है, मतलब उसका नाटा है, वो नाटा। तो कलीसिया शुरू हो गया, तो एक व्यक्ति उधर बैठ गए, ये आज क्या बोलने वाला है, इतने पर बात करेगा। अरे यार आज आना नहीं चाहिए, यही है क्या? ऐसा प्रार्थना शुरू की, दास वचन बोलने के लिए स्वागत की और खड़ा हो गया। उसी टाइम उसको उंगली उठा, तूने जो मन में बोला है मेरे दास के बारे में मैं सुन चुका, तूने यही बोला ना, ये नाटा व्यक्ति आज हमको क्या दिखाने के लिए आया, तूने यही बोला ना। वाह उधर ही गिर पड़ा उसका पैर में, क्षमा मान, मुझे क्षमा करो। हो बोलो,
मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, मुझे जो बात प्रभु ने रोका, प्रभु ने बोला, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं प्रभु के भविष्यवाणी को विश्वास करने के एक बात हुआ। केरला से जोसेफ करके एक अंधा व्यक्ति, प्रभु का दास है पर अंधा है, तो विश्वास में नहीं से। मैं 40 दिन को बॉस में बैठा, वो दास मेरे को आके बोल रहे, अंधा है वो, तुमने क्या सोच के बैठे है ये भी मैं जानता हूं। तेरे घर में जो कोबरा मालूम है, कोबरा नारियल, उसका बीच में तू रहने के समय में भी मैं तुझे जानता हूं। मेरा घर में वही बिजनेस है हमारा, मैं वही काम करते हुए नेवी में भर्ती हुआ था, कॉलेज में मैं पढ़ रहा था और वही घर में काम करता है। हमारा लाखों का बिजनेस है। एक दिन में लाखों कोबरा, एक दिन में हम काटते और सुखाते, सब कुछ कोबरा बना के मिल में ले जाते, तेल लेके आते, उसका क्या बोलते हैं जो गाय को देने वाला वो चीज सब लेके आते। ये सब हमारा काम है। वो एक दिन एक हफ्ता में कम से कम 5 लाख 6 लाख 10 लाख का कोबरा को काटते हैं। बड़ा बिजनेस है हमारा, बड़ा बिजनेस हमारे घर में। तो उसके बीच में तुम जब काम करते हैं तब से मैं तुझे जानता हूं। वो जो नारियल का बात बोला ना, मैं एकदम टूट गया। तो सोचो, आप सोचो, उसके बाद वो कहने लगा, जिधर से तुम गिरा ऊपर से और तेरा पैर टूटा और तेरा गाल टूटा, ये भी मैं जानता। मेरा पैर का निशानियां देखे तो ये हो जाए, ये तो इतना बड़ा, इधर से माम से लेके इसको कवर किया, इतना बड़ा। अभी कितना साल हो गए, मैं 5वीं पढ़ने का टाइम है, अभी मेरा 61 नंबर है, अभी भी इतना ही हुआ, इतना बड़ा था। उसके बाद ये इधर एक हॉल आ गया। आप सोचो, ये सब तेरी जिंदगी में होने के टाइम मैं जानता हूं। वो बहुत प्रभु का ऐसा पकड़ के चलने के लिए मुझे मजबूर किया। अभी इनको मैं छोड़ेगा नहीं, चाहे मेरा गला काटने दो, बीजेपी आके आरएसएस कुछ भी करने दो, मैं कुछ इश्यू को छोड़ेगा। वो जो बातें हैं, मेरा बचपन में मुझे क्या हुआ, ये सब प्रभु जानते हैं। तो अंधा वो व्यक्ति के द्वारा जब ये बाहर निकला, तब मैं यीशु मसीह का भविष्यवाणी जोर से पकड़ा और मैंने यही बोला, ये वरदान मुझे चाहिए तेरी महत्व के लिए, तेरा महिमा के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं। वहां से प्रभु ने मुझे आशीष की और 40 दिन के बाद से प्रभु के भविष्यवाणी प्रभु बाहर आया। पैसा, और मैं पैसा के लिए कदापि भविष्यवाणी नहीं की, परमेश्वर का महिमा के लिए की, पैसा के लिए नहीं किया भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी में पैसा के लिए करना, अभी तुम लोग इधर मुझे मिलेंगे नहीं, मैं कहीं विदेश में मिल गया होता, विदेश में पैसा, मेरी कहने की मतलब पैसा होगा। अगर प्रभु जानते हैं, अगर प्रभु कलीसिया में चलता है तो 2 बात जरूर, ये तो सानिध्य पता चलेगा, दूसरा आप और मेरा कम में बातों को प्रभु खोल के बात करेगा। इधर बसोच मंडली कहीं चलता है प्रभु मंडली के अंदर, इधर बसोच मंडली के बोलते मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमारा एक बाल गिर गया तो भी प्रभु जानते हैं कितना बार अभी गिनती करके ऊपर रखा है, कितना बार अभी तक गिर चुका है, ये बात हम तो नहीं जानते। शिरोड़ी का हमारा पत्नी प्रेस रोड, हमारा पत्नी ने मेरा पत्नी प्रेस रोड, ये सब उड़ा के जब फेंकते हैं, बॉम्ब जैसा कि गिराते हैं प्रेस रोड, उनको गिनती नहीं। परमेश्वर बोलते मैं गिर चुका हूँ बात, तेरा कितना भी बाल ऊपर है, कितना नीचे तुमने गिरा दिया, ये मैं जानता हूँ। हमारा उड़ना बैठना प्रभु जानते करके लिखा प्रभु।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात प्रभु जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है मैं तेरे कामों को, मैं तेरे काम, तेरी परिश्रम, कौन सी बातों के लिए तुम परिश्रम कर रहे, ये भी प्रभु जानता। प्रभु के लिए करता है, ये भी जानता हूं। और अपने खुद के पेड़ के जो करते हैं, परिश्रम जो करते हैं, ये तो प्रभु जानते हैं। हमारे में परमेश्वर को सबसे प्रिय रहने वाला बात है, हम कामचोर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के चेहरों को देखो, सब प्रयत्न करने वाला है। मुझे भी अच्छा लगता है आगे बैठना, कुछ भी नहीं, मुझे काम नहीं तो मैं नीचे उधर के बेच बाथरूम धोते रहेगा, नहीं तो कोई झाड़ू मारते रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं कुछ मैं कुछ ना कोई काम करते रहेगा, नहीं बाइबल पढ़ते रहेगा, नहीं तो प्रार्थना करते रहेगा। आइडियली बैठना मुझे पसंद ही नहीं। जो व्यक्ति प्रयत्न करना चाहते हैं वही व्यक्ति से प्रभु को लेना देना करता है। ये बात अभी के नहीं, जब से आदम को बनाया तब से लेकर। आदम अकेला था, खाने के बहुत कुछ है, वाटी कितना बड़ा है, खाना वाला केवल 2 है। प्रभु ने क्या बोला है? क्यों क्या बोला? तू काम करने का और इसका रखवाला करने का, ये दोनों जिम्मेदारी। एक तो काम करने का, काम क्यों करना, कितना खाने के लिए, अभी क्या काम करने का। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्वाब की जो बात है, महाराष्ट्रियंस ज्यादा से ज्यादा जिसका जमीन है सब कुछ से बढ़ के खाना चाहते, काम करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। पर परमेश्वर को पसंद है हम काम करना। अगर काम करें, ताकत नहीं बोलने का, प्रभु मुझे ताकत नहीं, मुझे काम करने का ताकत दे, प्रभु ताकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके मन की भावना प्रभु की भावना का साथ मिलावट है क्या, साथ में इसको होते क्या, ये प्रभु पहला देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की चाहत है मेरा बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड, आलसी नहीं बनने का। प्रभु को बिल्कुल पसंद ही नहीं है हम आलसी बन के रहना। मुझे भी पसंद नहीं, मेरे दास लोग भी ऐसा आलसी बनना मुझे पसंद नहीं। मैं उनको काम पे लगाता हूँ, मैं काम पे लगाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं भी पसंद नहीं करता। क्योंकि मैं 5th स्टैंडर्ड से प्रेज़ द लॉर्ड काम करते आया। 5th स्टैंडर्ड से 7वीं 8वीं पढ़ने के टाइम 75 kg का प्रेज़ द लॉर्ड मैं अपने सिर पर उठाता। 12वीं में पढ़ने के टाइम 100 किलो का किंडल, हम प्रेज़ द लॉर्ड कौन सी चीज आते वाले में, चीनी, शुगर का 1 किंडल का आते हैं, 100 किलो का बड़ा बोने बैग है, कभी देखा आपने? हाँ, उसको अपने सिर को उठाते मार्केट से उठा के एक जगह में बॉर्डन्स उठा के एक मार्केट में एक दुकान में पहुंचाना मेरा काम था। ये काम करके 11 बजे मैं कॉलेज जाते। कदापि जिंदगी में चप्पल नहीं पहना, मैं कॉलेज में पढ़ने तो मैं बिना चप्पल से कॉलेज में जाया करता था, लुंगी और बिना चप्पल। जब मैं पहली बार चप्पल पहना नेवी में भर्ती होने के टाइम, नेवी के भर्ती के लिए उड़ीसा जा रहे, उसे पहली बार मेरा पैर में एक चप्पल आ गया। ये सब सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। पैंट पहली बार पहना नेवी में, उड़ीसा में हमें ट्रेनिंग के लिए जाने के समय, नहीं तो लुंगी बनते हैं। मेरी कहने की मतलब परमेश्वर को पसंद कौन है मालूम है? आए आलसी से प्रभु बात नहीं करे, आलसी तू सुधर जा करके बोलते। तुम मूंगी से सीख, तुम पक्षी से सीख, क्या क्या बोलते प्रभु आलसी को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो आप लोग पढ़ते हैं प्रदास हमेशा उसके बारे में हमें भाषण देता होगा, मैं इसलिए इसमें नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं हम कुछ न कुछ प्रयत्न करें, घर में पत्नी हो पति हो, प्रभु की तरफ से दोनों प्रयत्न करने में प्रभु चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों काम करें,
अपना परिवार को संभाले, साथ ही साथ प्रभु की सेवा करे। मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की नजर में अगर प्रयत्न करने के लिए पक्का है, मैं आपको बोलता हूं उस व्यक्ति के हाथ में आत्मीय संपन्नता कुछ न कुछ परोस होते हैं, उसमें कुछ संदेह नहीं। शारीरिक बातों में जो व्यक्ति प्रेज लॉर्ड हमें प्रयत्न के लिए मन लगाते, वो व्यक्ति को प्रेज लॉर्ड वो व्यक्ति के हाथ में ही अपना कलेश संभालने के लिए, नहीं तो अपने और कुछ बात संभालने के लिए आइडली बैठने वाला, आलसीपन के जैसा बैठने वालों का हाथ में प्रभु कुछ भी नहीं है, प्रभु को पसंद ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते मालूम है, तेरा प्रयत्न मैं जानता हूं ना, तेरी प्रयत्न। और उसके बाद और सहिष्णुता, सहने की, ये मैं जानता हूं। जो जो बात हम सहते हैं, कुछ बातों में मरने तक जैसे प्रश्न जब आते हैं, परंतु उस बातों को हम सहते हैं। प्रभु को वो तो पसंद है वो बात सहना, क्योंकि सहन शक्ति वास्तव में मनुष्यों से जो आते नहीं है। सहन की शक्ति वास्तव में एक ईश्वरीय स्वभाव है। साधारण मनुष्य सीधा मर जाएगा, मुझसे नहीं होगा सहना। आज मैं एक बहन को मेरे पीछे बिठा के तलवारी लेके गया, वो बोलते हैं पास्टर जी, एक तो ये शरीर से लेकर मैं वेश्या बनूं, मैं तो मैं मर जाऊं, वो दोनों से कर दो। अभी पीछे बगैर ऐसा गाल में देने से तो उसका, मैं तो तेरे दिया होता मैं उसको। मैं बोला मैं स्कूटर बंद करूँ क्या नहीं करूँ, क्यों तुझे मारने के लिए? नहीं अब ऐसा नहीं बोला, लेके गया मैं आखिरी तक। विश्वासी यार के बोलते देखने के लिए अच्छी, इसलिए शरीर ऑनलाइन तो सुनने तो सुन चलेगा। हमें मैं वेश्या बनूं न तो मैं मर जाऊं, क्योंकि सहने के नहीं हो रहे। जो सहने के नहीं हो रहे तभी छुपना चाहते, ये तो खत्म होना चाहते, नहीं तो गलत करना चाहते, दोनों से। पुरुष नहीं बोलेगा मैं वेश्या क्या करूं, तो चोरी करेगा, नहीं तो और कुछ करेगा, नहीं तो कर्म हो जाएगा। और स्त्री सोचेगा मैं अपना शरीर भेजेगा, इसकी डिमांड ज्यादा है। चलो तो मेरी कहने के मतलब चलो सहना एक ईश्वरी स्वभाव है। मैं आपको बोलता हूं, आपको सहने के आपको एक पिता है, आपका एक पिता, वो पिता जितना आप सहन सकता है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। पैसा बोल, एक बार डीमार्ट से कुछ सामान लेकर आए, वो छोड़ो वो तो उठाते थे। मैं मेरा बेटा को जम्मू लेके गया, तो बहुत बड़ा बैग था उसका, क्योंकि उसका पूरा सामान 3 साल के लिए उनका रवाना कर रहे हैं, 3 साल के लिए आना नहीं तुझे, तो ऐसा बोल के छोड़ दिया उसको। तो उसका बैग उठाना, वो तो उसी टाइम छोटा था, तो मैंने पहले से एक उठा के देखा, 75 kg के ऊपर है, बड़ा बैग है, लेकिन उठेगा मेरा बैग, और मैं मुझसे मोटा है वो, फिर मेरा बेटा है वो, मुझसे मोटा है, मेरा कम से कम 5 गुना मोटा है, चलो, और 10 गुना ज्यादा खाते, खाने की कोई कमी नहीं, 2-3 मुर्गी आराम से बैठ के करेगा, खाने में नंबर 1 हमें। फिर भी मैं पप्पा हूं, मैं बैग को उठाया, 75 किलो ज्यादा है,
मैंने ठीक है तुम जाओ, तुम आगे चलो, मैं लेके आता हूँ। मुझे उठा के ये एक्सपीरियंस बोलते, किंडर के ऊपर रखा मैंने, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। मैं उसको उठाया, सीधा कंधे पे रखा, कंधे से भी नहीं और सिर पे रखा, मैं चल पड़ा। वो बोल रहे डैडी मैं उठा था, नो तो चल। मेरे से 4 गुना मोटा उठा सकता है, फिर मेरी स्वतः मेरा बेटा है, मैं उसका पापा हूँ। अगर एक मामूली बाप बेटा का रिश्ता इतना तक बाप उसके बारे में सोच सकता है, तो एक स्वर्गीय पापा अपने बच्चों के विषय में कितना तक नहीं सोचेगा आप बताओ। परंतु आप रिश्ता रखने का पिता का साथ, अगर आपको रिश्ता नहीं है आप समझेंगे नहीं, फिर इसलिए आप घबराहट होते, आपको डराना होता है आपको, क्या होगा घर, क्या होगा मेरे बेटी का, क्या होगा मेरा बेटा का, क्या होगा अपने से मेरा परिवार का, ये सब। परंतु पिता का साथ अगर आपको अच्छा रिश्ता है, आप कदा भी घबराएगा नहीं, आप सोचेगा मेरा पापा जानते हैं। ये प्रॉब्लम से गुजरने के लिए भी रास्ता प्रभु देगा, तो मुझे सहायता करेगा, मेरा हर बातों को जानता है। ये बार वो जो बात आपका दिल के अंदर आ गया ना, आप डरेंगे नहीं, चाहे कितना भी धरती पलटी होने दे, आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिल में है विश्वास, मेरा पापा जानता है मेरा ये परेशानी। मैंने सेम रिलीज उस बहन को मैंने प्रेज लॉर्ड उसका कारखाना पहुंचाने के बाद मैंने यही बात की उसको, तो क्या सोचते हैं इसका पति के साथ तो वेश्या करने का, मैं तेरे आत्महत्या करने का, पर तुमको मालूम नहीं तेरे परेशानी प्रभु जानते, इसलिए तू नहीं जानते क्योंकि तेरे रिश्ता नहीं है परमेश्वर का तेरा। तो वो बोलने लगा प्रार्थना करके ही महीना हो गया, बाइबल पढ़ के ही महीना हो गया। मैंने फिर परमेश्वर के साथ रिश्ता अगर तुम नहीं रखना चाहते तो प्रेषो तुम्हारा परेशान तेरा आंखों के सामने, परंतु प्रेषो परेशानी के सामने तेरा पप्पा है उसके ऊपर, वो नहीं देख रहे थे, वो केवल परेशानी देख रहे। इस हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। परमेश्वर बोलता है प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरा कामों को जानता हूं, उसके बाद तो तेरी प्रयत्न है ना, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप थोड़ा सा प्रेरणा किताब 19 अध्याय के मैं बंद करूंगा, 23 से लेकर 41 तक पढ़ के सुना। 19 अध्याय का 23 से लेकर 41 प्रेरणा किताब। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरितिमिस की चांदी के मंदिर बनवाकर, ये जो बात अभी पहले हम पढ़ा है ना, मैं पढ़ा रही बात, आप सोचो कितनी बड़ी भयानक था उस समग्र सिचुएशन को, हमें एकदम दिल घबराने की जो बात आने वाली की बात है, वो गवर्नमेंट और लोग, सेना, सैन्य सब खिला, सब लोग खिला हमें, परंतु हमें प्रभु हमें प्रेस अच्छी तरह पौलुस उनको जानने के कारण उनको कोई डर नहीं, आराम से बिंदा। फिलिप्पी जेल में बंदी बनाने के बाद भी प्रेस पौलुस को कोई चिंता नहीं, पौलुस शीला दोनों बंदी बनाए गए, फिर भी कोई चिंता नहीं, जेल है तो भी बिंदास रह रहे। आधा रात उड़ के अपना काम करना शुरू की, जेल में भी अपना काम, परमेश्वर को महिमा करना शुरू किया, प्रभु का काम किया। इसका मतलब जो व्यक्ति पापा का अच्छे पिता को अच्छी तरह जानते हैं, उनको जगह, उनका विषय, उनका सिचुएशन कोई भी के विषय नहीं, क्योंकि यही सोचते हैं मेरा पापा जानता है, मेरा पिता जानते हैं, मेरा अभी के जो प्रॉब्लम वो जानता है। इसलिए हम अगर वो जानता है तो अगर एक विश्वास हमारे अंदर बैठेगा ना, हम विश्वास में जड़ पकड़ना शुरू हो जाएगा, हमें। परंतु वो विश्वास हमारे अंदर नहीं आ रहे, मेरा पिता जानते मेरे सिचुएशन को, चलो अगर आपको मालूम है तो हाँ विश्वास में जड़ पकड़ेगा। इतना बड़ा कार्य बदलापुर मेरे खिलाफ होने के कारण भी मैं आराम से आपका सामने आ गई, मैं केरला भागा नहीं,
किधर भी छोड़ के घर के मारे छुपा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण क्या मालूम? मैं जड़ पकड़ चुका हूँ अपने विश्वास में। आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या करेगा? गला काटेगा, काट दो, वैसे तो मरना है। मैक्सिमम क्या करेगा? मार डालेगा, करना। चलो इतना तक वास्तव में हम जड़ पकड़ चुका, ऐसा पकड़ने का हम ऐसा विश्वास, तभी कोई भी बातों को हम सामना करेंगे। और प्रभु यही बोलते प्रेज द लॉर्ड, तुम समस्या को सामना करो, समस्या तेरे ऊपर कंट्रोल नहीं करने। जब समस्या हमें कंट्रोल करेगा तभी हम घबरा जाते हैं, परंतु हम समस्या के ऊपर हुकूमत करेगा प्रेज द लॉर्ड, तब वो चीज जैसा धूप होने के बाद ओस कैसे पानी के समान बन जाते, वैसा हमारा प्रश्न भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब जानते हैं। प्रभु के क्षेत्र तो अगले हफ्ता फिर से यही वजन से हम सुनेंगे, कुछ हफ्ता तक इस वजन से जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें समय प्रार्थना प्रभु का दास पौल प्रार्थना करते हैं। ओ धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद